Hello student, myself Radha from हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आई एम टीचर ऑफ द बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। जैसा कि आप जानते हो कि जिस भी सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में अपनी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले अपने को उसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देखो, आपने ब्लड के बारे में सुना भी है और ब्लड को आपने देखा भी है। जब कभी भी आपको चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने के बाद फिंगर, हेड, लेग, जहाँ भी आपको चोट लगी है वहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आज अपने ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लड जो है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। अब आप पूछोगे कि मैम फ्लूइड क्या होता है, ब्लड फ्लूइड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, CO2 पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, इसलिए यह क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, यही अगर अपने वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड। वाटर लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार अपने आसानी से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अगर इसमें कुछ अपने मिक्स कर देते हैं तो अपने को दिखाई दे देता है, लेकिन जो ब्लड है वो फ्लूइड होता है, इसके आर पार अपने देख नहीं सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, सेल्स, CO2, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फ्लोराइड, न्यूट्रिशन, मिनरल आदि सारे पाए जाते हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद में अगर बात करें अपने जो सेल है ये हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल रूम की तरह होती है। क्या होती है? स्मॉल रूम की तरह होती है। तो जो स्मॉल रूम की तरह होती है तो इसको अपने आसानी से नहीं देख सकते, तो इसको कहाँ से देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। तो इसलिए सेल्स का नाम क्या पड़ गया? माइक्रोन। क्या पड़ गया? माइक्रोन। ओके, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में बात आती है कि जो ब्लड होता है इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, अपनी क्या बोलते हैं? ब्लड की जो स्टडी है उसको अपने हेमेटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। अब एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि जहाँ भी हेमेटो आ जाए, क्या आ जाए? हेमेटो आ जाए तो आपको समझ जाना है कि स्टडी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टडी की बात हो रही है। और जहाँ भी आपको हेमेटो दिखाई दे, कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको अगर हेमेटो दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम अगर पूछ लिया जाए कि मैम ब्लड की जो करेक्ट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? जो ब्लड है वो क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव क्या होता है? टिश्यू होता है। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू को जानने के लिए सबसे पहले अपने को जानना होगा कि सेल क्या होती है। टिश्यू को जानने से पहले अपने को क्या जानना होगा कि सेल क्या होती है। देखो, आओ अपने सेल को समझते हैं। देखो, जब भी अपनी बॉडी का निर्माण होता है, जब भी हमारी बॉडी का निर्माण होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एग का निर्माण होता है। ठीक है, जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है ना, किसका फर्टिलाइजेशन होता है? एग का। एग का जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका निर्माण होगा? एक सेल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सेल का। एक बार फिर बताती हूँ कि हमारी बॉडी में जब भी एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो किसका निर्माण होता है? सेल का होता है। ये सेल होती है, इसके अंदर डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब है कि सेल के अंदर विभाजन होता है। एक सेल होती है, 2 सेल बनाएगी, 2 सेल 3 बनाएगी और 3 मिलकर क्या बनाएगी? 4। ऐसे लाखों करोड़ों सेल्स मिलकर किसका निर्माण करेगी? मेड बाई टिश्यू। मेड बाई टिश्यू। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है, टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन। क्या बनाता है? ऑर्गन। और ऑर्गन जो है आपस में मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या बनाएगा? बॉडी का निर्माण करेगा। क्या करेगा? बॉडी का निर्माण करेगा। एक बार फिर समझते हैं अपने इस टॉपिक को कि जो हमारी बॉडी है उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन
के द्वारा क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। और जो सेल है उसमें डिवीजन होगा तो किसका निर्माण होगा, टिश्यू का। और टिश्यू जो है वो क्या करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। और जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या बनाएगा, हमारी बॉडी बनाएगा, ठीक है। टिश्यू का काम क्या होता है, बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं वो एक ऑर्गन बना के, मान लो कि एक सारी सेल्स है एक जैसा काम करेगी। हमारे जो हाथ की सेल है ना वो मिलकर एक टिश्यू बना दिया, एक ऊतक बना दिया। एग्जाम्पल हमारा जो लेग है, हमारी आइज है, हेड है, ये अलग अलग टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में वापस अपने हमारे टॉपिक पे आते हैं, ब्लड पे। जो ब्लड होता है इसको अपने कहाँ पढ़ते हैं, कौन से सिस्टम में पढ़ते हैं, तो ब्लड को अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। कहाँ स्टडी करते हैं ब्लड की, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपने ब्लड की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि मैम सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सिस्टम को पढ़ने के लिए फिर से अपने वापस कहाँ आएंगे, सेल पे आएंगे। आपने देखा है सेल है जो टिश्यू बनाती है, और टिश्यू किसको बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन जो है किसको बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन को अपने उठाएंगे, देखेंगे जो सिस्टम क्या है, वो सारे ऑर्गन जो मिलकर एक जैसा वर्क करते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम में कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिस्टम क्या है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, हार्ट सिस्टम हो गया ना, लिवर सिस्टम हो गया, आप बहुत सारे अपनी बॉडी में जितने सारे सिस्टम हैं वो किसके अंडर में आते हैं, ठीक है। और अगर अपनी बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। इसको सर्कुलेटरी ही क्यों बोला, ठीक है, इसको सर्कुलेटरी ही क्यों बोला, बिकॉज जो ब्लड है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है, सर्कुलेशन का करता है। देखो यहाँ से लेकर और हमारे पैर तक, और पैरों से हमारे सिर तक ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। एक स्थान से दूसरी जगह पे जाता है, फिर दूसरी जगह से वापस उसी जगह पे आता है। तो ये सारा क्या काम करता है, कौन करता है, ब्लड करता है ना। ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसको बोलते हैं सर्क्यूलेट, क्या बोलते हैं, सर्कुलेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखो जो ब्लड है इसके अंदर अपने को पता है कि CO2 पाई जाती है। उसके बाद में अपने को पता है कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद अपने को पता है कि यूरिन भी ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसके बाद अपने को ये भी पता है कि जल भी पाया जाता है, और जल के अलावा इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, जहाँ ऊपर अपने पढ़ा था कि प्लाज्मा, ये सब पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि मेल और फीमेल में, यानी मानव में, नर और मादा में ब्लड जो है कितना कितना पाया जाता है। जो मेल है उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। फीमेल में, सॉरी भाई, फीमेल जो है, फीमेल में जो ब्लड है 4 से 5 लीटर पाया जाता है। और जो मेल है, क्या है, मेल है, उसमें कितना पाया जाएगा, 5 से 6 लीटर, ठीक है। तो अब आप बोल दोगे कि मैम ये जो है लेडीज़ में है ये 4 से 5 लीटर ही क्यों, और मेन जो है उसमें लेडीज़ से ज़्यादा क्यों। ये वेट पे डिपेंड करता है भाई, जिसका वेट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसमें ब्लड होगा, ठीक है। जैसे कि मेल होता है उसके अंदर क्या होता है कि वज़न भी ज़्यादा होता है, तो वज़न के अकॉर्डिंग उसमें जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर होगा। और जो लेडीज़ है, आपने देखा ही है कि लेडीज होती है वो वेट में थोड़ी पतली होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि 4 से 5 ग्राम होता है। इसके बाद भी बात आती है कि पीएच क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि पीएच क्या है। पीएच की बात करें तो ब्लड जो है उसमें पीएच मान कितना होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर पीएच मान कितना होता है, देखो पीएच का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है,
ठीक है। तो हमारे ब्लड में पीएच का मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और जो हमारी बॉडी में ब्लड में जो भी पीएच होता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं? ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय एसिड होता है कि बेस होता है? ये होता है बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में बात आती है कि जो ब्लड के अंदर अपनों ने सेल पढ़ा है ना, ब्लड के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था। तो थोड़ी अपने सेल के बारे में जान लेते हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, सेल के बारे में अपने जान लेते हैं कि सेल जो है वो क्या होती है। ठीक है, देखो अब तक अपनों ने पढ़ा, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? ब्लड की स्टडी है वो हेमेटोलॉजी कहलाती है। और ब्लड को अपने जिस सिस्टम में पढ़ते हैं उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड जो है सर्कुलेशन का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और उसके बाद में अपनों ने पढ़ा कि सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक ही कार्य को, एक ही वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम में बोलते हैं। उसके बाद में बात आती है कि अपनों ने पढ़ा कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। आप सबने देखा कि प्लाज्मा पाया जाता है, ऑक्सीजन है, CO2, मिनरल्स, ये सारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में एक बात और कि जो ब्लड के अंदर अपनों ने सेल पढ़ा था, तो सेल है क्या? एक एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो यहाँ पे कि ब्लड जो सेल जो है हमारी बॉडी में एग के फर्टिलाइजेशन के बाद में जो भी स्ट्रक्चर बनती है वो सेल कहलाती है। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसा आपने देखा है कि अपने जब भी घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है? ईंटें। ठीक है, तो एक ईंट मिलकर, दो ईंट मिलकर, 3, 4 ऐसे हजारों ईंटें बनकर एक मकान बना देती है ना। वैसे ही सेल्स मिलकर क्या करती है? सेल्स मिलकर क्या करती है? एक टिश्यू बना देती है। और टिश्यू जो है वो ऑर्गन बना देती है, यानी हमारी बॉडी बना देती है। क्या बना देती है? हमारी बॉडी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सेल की डेफिनेशन क्या है, पहले आपसे ब्लड की डेफिनेशन पूछी थी तो आपने बताया था कि ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। जो ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है सेल क्या होती है? सेल इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, दिस इज द नोट राइट। सेल इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट। दिस इज द नोट पार्ट। दिस इज द नोट पार्ट। सेल हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हमारी बॉडी का भाग नहीं है। हमेशा याद रखना कि सेल हमारी बॉडी का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। सेल इज द यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यहाँ तक क्लियर। देखो बात आती है कि सेल की खोज किसने की थी? सेल, स्टडी ऑफ द सेल। क्या है? स्टडी ऑफ द सेल। सेल की जो स्टडी है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। कब की? 1665 में। देखो या इसको कहाँ पे देखा था? बोतल का ढक्कन होता है ना, बोतल का ढक्कन, कोरक पे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। कैसी सेल को देखा था? डेड सेल को देखा था। वो सेल कैसी थी? देखो डेड जो सेल थी वो कैसी थी? ऐसी थी। डेड सेल कैसी थी? ऐसी थी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में लिविंग सेल। इसके बाद में लिविंग सेल को किसने देखा? नंबर 2 पे आता है कि ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा। कब देखा? 1674 में देखा था। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि सेल होती है वो कितने टाइप्स की होती है? सेल 2 टाइप्स की होती है।
बिगेस्ट सेल होती है जो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। और सबसे जो बड़ी होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का एग। क्या होती है? शुतुरमुर्ग का एग होती है। ठीक है। इसके बाद में अगर ह्यूमन में यानी मानव में अगर सेल्स की बात की जाए कि सेल जो होती है कितने टाइप्स की होती है, सबसे बड़ी कौन होती है, सबसे छोटी कौन होती है, तो यहाँ पे अपनी बात करते हैं कि जो मानव में मेल का जो स्पर्म होता है ना, क्या होता है, जो मेल का स्पर्म होता है वो सबसे छोटी सेल होती है। ह्यूमन में सबसे छोटी सेल कौन होती है? मानव का स्पर्म। और जो फीमेल का एग होता है ना, फीमेल का एग, ओव्यूल, फीमेल का ओव्यूल होता है, अंडा होता है, वो क्या होती है? सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?